रिक्शे वाले के ऊपर नजर गई तो सेठ क्या कहते हैं, क्या यार सुकून तो इसको है। हमारी और आपकी तो जिंदगी भाई धक्के खा खा के जी, बड़ी टेंशन है। तो गुरु महाराज बगल में बैठे हुए थे। गुरु महाराज ने कहा, ये बच्चा पहले इससे भी तो पूछ लो, जो तुम उसको कह रहे हो वो सुखी है और तुम दुखी हो, तो उससे भी तो पूछ लो। एक उठा, रिक्शे वाले को उठाया, बोले ये भाई तुम सुखी हो? बोले हे सरकार हम सुखी कहां, सुखी तो ये बड़े बड़े मकान वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। हमें सुबह खा लिए दोपहर का भरोसा नहीं और शाम का तो शाम की तो सोच ही नहीं सकते। हमें सुख कहां, सुख तो इन लोगों के पास। तब गुरु महाराज ने कहा, बोले बच्चा यहाँ न ये सुखी न ये सुखी न तुम सुखी और न वो सुखी जो देश चला रहा, कोई सुखी नहीं। कारण ये सुख का देश ही नहीं, ये देश दुखों का है, ये मिलौनी का देश, ये गंदगी का देश। कैसी गंदगी? जब तक आटा पहला 15 दिन आपके डब्बे में रखा है सुरक्षित, अगर इससे ऊपर रख दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि मिलौनी का देश है। सब कुछ गंदा है, कोई चीज अच्छी नहीं। लेकिन हम और आप इन आंखों से देखते हैं, कोई अच्छा चेहरा दिख गया, हाँ भाई क्या खूबसूरत चेहरा। अरे उस चेहरे की गंदगी देखो ना, सुबह आंखों में देखो चीपड़ आता है, अच्छा है वो सुंदर है क्या? चीपड़ नाक से जो निकल रहा है वो सुंदर है क्या? मलमूत्र सुंदर है क्या? सब तो गंदा है, फिर सुंदर क्या है? एक दृष्टांत बताओ। एक महिला संत थी, वो सत्संग दे रही थी। एक गिरजारी व्यक्ति सत्संग में आके बैठा, उसने कहा इनकी भीड़ इसलिए होती क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है, इसलिए इनकी भीड़ होती। तो उसने जब पूरा सत्संग खत्म हो गया, वो ऐसे बैठा रहा, तो सब प्रेमी चले गए, पूरा हॉल खाली हो गया। वो उठ के आया, बोले देवी जी एक बात कहें। बोले क्या? बोले आज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। बोले ठीक है, कल आप आइए, हम कल आपके साथ शादी करेंगे। कल सत्संग का टाइम हुआ, वो आके बैठ गया, सत्संग चालू हुआ, उन्होंने सत्संग दिया। सत्संग देने के बाद जब पूरी पब्लिक खाली हो गई, जाने लगी, तो उन्होंने रोका, बोले बैठ जाओ, आज हमारी शादी है, आप हमारी शादी में शरीक नहीं होंगे। तो जो प्रेमी बैठा था वो बड़ा झेप गया, लज्जित हो गया। इतने लोगों के बीच में इन्होंने बोल दिया, ये तो गलत किया। बुलाया, बोले आओ। आज जो सॉल होने बैठी थी, उन्होंने अपनी सॉल हटा दी। सॉल हटाई तो शरीर से खून बह रहा था, तो उसे मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया, बोले क्यों, क्या हुआ? यही तो सुंदर जिसको देख के आप उससे शादी करना चाहते थे। बोले नहीं नहीं, ये सुंदर जिसम नहीं है। बोले फिर? बोले जिस सुंदरता को देख के आप मोहित हुए थे, वो सुंदरता उस ड्रम में भरी। उन्होंने अपनी पूरी खाल खिंचवा के उस ड्रम में भरवा दी। ये चमड़ी तो सुंदर है, और अगर ये चमड़ी उतार दी जाए तो इस चमड़ी के नीचे जो है वो देखने लायक। यही पत्नी जिसको सुंदर कहते हैं हमारा, यही पति जिसको सुंदर कहते हैं। पति पत्नी के बिन नहीं रह पाती है और पत्नी पति के बिन नहीं रह पाती है। इसी जिस्म से अगर जीवात्मा निकल जाए, पत्नी की निकल जाए और पति से कहा जाए कि अकेले रात भर बैठे रहो, तो कहेगा नहीं बैठे। अरे वही तो जिससे प्रेम कर रहे थे, वही तो शरीर है जिससे प्रेम किया जीवन में। लेकिन जाने अनजाने जिससे प्रेम किया वो निकल गया। अब जो बचा है ये भय है, इसको देख के भय लगता। कोई नहीं बैठा मुर्दे के पास अकेला, चाहे कितना भी प्रेम पूरा करता। मां बेटे के मुर्दे के पास नहीं बैठती, क्योंकि जिससे वो जाने अनजाने प्रेम करती थी वो तो आत्मा है ना, और वो आत्मा निकल गई तो प्रेम बचा किससे? इससे कोई प्रेम करता है क्या? और अगर इससे कोई प्रेम कर रहा होता तो जलाता नहीं, और जलाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है। कहते अभी बच गया है, इसके कोपड़े में बात मारो पहले, इसमें भी संतुष्टि है। तो इससे कोई प्रेम नहीं करता। जाने अनजाने प्रेम इस पर बैठी हुई हम आत्मा से करते हैं। बस उसी जो अनजान में करते हैं, उसी प्रेम को अगर हम ज्ञान में कर लें तो हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। कोई माई का लाभ उस कल्याण को रोक नहीं सकता। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, प्रेम कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं, और प्रेम कोई मुफ्त में देने वाली चीज नहीं। प्रेम तो
नेचुरल है, प्राकृतिक है। दूसरा प्रेम स्वार्थ का है, जिससे जितना बड़ा स्वार्थ उससे उतना बड़ा प्रेम, यह भौतिक प्रेम है। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम अलग है। आध्यात्मिक प्रेम मीराबाई ने किया अपने गुरु से, और देखिए कैसा प्रेम था वो। जब मीराबाई को जहर दिया गया तो उनकी बांदी ने आके बताया, बोले महारानी आज जो आपको खाना आ रहा है ना उसमें जहर है, तो आप उसको पिएगा, नहीं तो आप पीते ही मर जाओ। मीराबाई ने कहा ठीक आने दो। तो हमारा क्या करते हैं, जब भी भोजन की थाली सामने आती है तो न चाहते हुए भी मुंह से जहर जो निकलता है। तो उनकी भी आदत थी, जब भी कुछ खाने पीने को आता था तो पहले गुरु को समर्पित करते थे फिर खाते थे। उस दिन जब वो जहर आया तो उन्होंने कुछ नहीं याद किया, न गुरु को और न अपने इष्ट को। उन्होंने वो कटोरा लिया और पी लिया, पीते ही वो गिर गई। जब सुबह होश आया तो भागी भागी गुरु के पास, और गुरु महाराज उनको देख के हंसने लगे। बोले अरे भैया कल तेरे पास ऐसा कौन सा छप्पन भोग आया जो तुम्हें भोग ही नहीं लगाया और अकेले तुम पी गई? बोले सरकार उसमें जहर था और मैं जहर आपको कैसे दे सकता, कारण आपके होने से न जाने कितनी जीवात्माओं का कल्याण होगा, और मेरे जैसे अगर निपट जाते मर जाते तो क्या हानि थी। तो गुरु ने मालूम क्या था, बोले मीरा तुमने इतना आसान समझ लिया रिश्ता है, इतना सरल रिश्ता नहीं, मैं मतलब के लिए तेरा गुरु नहीं हूं। वो प्रेम निश्चल प्रेम, और वही प्रेम हमको और आपको इस संसार से, संसार रूपी जहर से बचाएगा। जब वो प्रेम हमारा गुरु से होगा तो हमें कदम कदम पे ऐसे ही हमारी रक्षा संभाल होगी जो मीराबाई की होगी। एक घटना मैं और बताऊंगा। सम्मन मुसल दो बाप बेटे थे और गुरु के शिष्य थे। तो आए दिन शहर में कहीं आजुक्या सत्संग भोजन भंडारा, कहीं आजुक्या सत्संग भोजन भंडारा, और ये दोनों बाप बेटे बड़े गरीब थे, मजदूरी करते थे, उसी से जो कमाते थे तो अपनी जीविकोपार्जन उनका चलता था, खाना पीना व्यवस्था सब उसी से होती थी। लेकिन बाप बेटे सत्संग सुन के आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कहा दोनों ने कि क्यों ना पिताजी ऐसा किया जाए, हम लोग भी सत्संग रखें, क्योंकि पूरा महीना हो गया हम लोग इसके उसका भोजन भंडारा करते हैं, प्रेमियों को अपने यहाँ भी बुलाए, गुरु महाराज को अपने यहाँ भी बुलाए और भंडारा करें, तो गुरु हमारे यहाँ भी आएंगे, प्रेमी आएंगे, जो कर्म कर्जा है ऐसे लेन देन खत्म होगा। पिता ने कहा बात तो सही है, चलो अगले कार्यक्रम में अनाउंस करवा देते हैं कि अगला जो कार्यक्रम होगा गुरु महाराज का वो हमारे यहाँ होगा, भोजन भंडारे की व्यवस्था हुआ। गए अगले कार्यक्रम में बताया, गुरु महाराज ने अनाउंस कर दिया कि 15 दिन बाद कार्यक्रम सम्मन मुसल के यहाँ होगा। सब प्रेमी तैयार, व्यवस्था के जो भंडारी थे उन्होंने पर्चा बनाया और पकड़ा दिया बाप को कि ये पर्चा ये सामान आप ले लीजिएगा और रख लीजिएगा, हम सुबह आ जाएंगे और भोजन भंडारा बनाएंगे, गुरु आएंगे, संगत आएगी, सत्संग होगा, फिर इसका भोजन भंडारा होगा। ये लोग गए मजदूरी पे, अगले दिन लौट के आए तो दोनों बीमार पड़ गए, 2-4 दिन बीमारी में निकल गया, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, तुरंत दवाई लो, इधर बुखार आया उधर दवाई खाई फिर सुबह काम पे चलो, ऐसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं। वैद्य का मामला था, एक दिन दवाई वैद्य देखता था, फिर परहेज बताता था, फिर दवाई बताता था, तो हफ्तों लग जाते थे ठीक होने में नॉर्मल से बुखार को। तो इसमें उनके 8-10 दिन निकल गए, मजदूरी हुई नहीं, पैसा आया नहीं, सामान आया नहीं, दिन नजदीक आ गया। तो दिन नजदीक आ गया तो कोई व्यवस्था नहीं, अब क्या करें, अब तो गुरु की बदनामी। सम्मन मुसल ने क्या किया, दोनों ने बैठ के विचार बनाया कि क्यों ना लिस्ट ले लो और इसी लिस्ट के आधार पर आज चल के सेठ के यहाँ चोरी कर लेते। हमें अपने घर के लिए नहीं चाहिए, हमें जो सामान उस दिन लगेगा उतना ही उतना चाहिए। गए, दीवार काटी, लड़का अंदर घुस गया, लिस्ट के हिसाब से पूरा सामान निकाला, ले आया। जब लेके आया घर पहुंचा तो देखा टीना नहीं लाया तेल। बोले सब व्यवस्था हो गई,
तेल नहीं आया पिताजी, बोले चलो फिर चलते हैं। एक बार गए तो चोरी, दोबारा जाएंगे तो कौन सी ईमानदारी है, तो चोरी, चलो टीना ले आते हैं। तो लड़का घुस गया टीना के लिए, और जैसे ही टीना लेके बाहर आने लगा, टीना पहले डाल दिया और लड़का जो है निकलने लगा। सेठ जाग गया, सेठ ने देखा, सेठ ने खट से उसका जो है पैर पकड़ लिया, खींचा। अब सर बाप के हाथ में और धड़ जो है वो सेठ के पास। बदनामी ना हो तो सब बेटे ने बाप से कहा कि मेरी गर्दन काट, क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो बदनामी गुरु की है, इसलिए सर काट दो, धड़ की कोई पहचान नहीं। पहचान तो इतनी से ही है, और अगर यही नहीं होगा तो पहचान क्या होगी। तो बाप ने सर काट दिया, सर को सहेज के ले आया। अब सेठ डरा, ये क्या हो गया हमको, और सुबह पुलिस आएगी तो हमको जेल की हवा, जो गया तो गया, जाने तो उसको लपेटा और गांव के बाहर फेंक आया भाग। बाप तो दुखी था क्योंकि बेटे को मार के आ रहा था, उसी दुख में जब गया तो उसको धड़ दिख गया, धड़ उठा लाया, सर और धड़ जोड़ के एक साथ रख दिया। टाइम हुआ, सुबह भंडारी आए, सामान दिया, भंडारा शुरू हुआ, संगत आई, बैठ गई, प्रार्थनाएं हुई, गुरु आए, सत्संग शुरू हुआ, भोग लगा। भोग लगने के बाद जब गुरु के पास थाली आई तो गुरु ने कहा, अरे मोशन संबंध कहां? बाप कुछ नहीं बोला, जैसे सुनाई ना हो। अरे मुसन तो तुझसे पूछ रहा हूं, संबंध है? बोले हुजूर सो रहा है, मेरी आवाज वो सुबह से नहीं सुनना, आप ही बुला। ये कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो आंसू आ गए तो संगत से आंसू छिपा के उसने अपने आंसू पोछे और पोंछ के अपने काम में लग गया। अब गुरु ने क्या किया, क्योंकि गुरु से कोई चीज छिपी नहीं, हम और आप अगर गुरु से कुछ छिपा है तो कुछ छिपा नहीं। कारण बताए क्यों नहीं छिपा है? इसलिए नहीं छिपा है कि गुरु जब से नामदान देता है उस दिन से वो आपके अंतर में बैठ जाता है, आपके घट में बैठ जाता है। क्योंकि कहा है गुरु महाराज ने, इसी महापुरुष ने लिखा है कि गुरु घट घट में रहता है, बुला ले जिसका जी चाहे। गुरु हर घट में है, हर घट भीतर मेरा साइया सुनी से जो कोई बड़े हरीवा घाट की जा घट प्रकट, बस प्रकट करने भर की देर है, तो वो हर घट की जानता है, क्योंकि हर घट में विराजमान। भाई मेरी जेब में क्या है मुझे मालूम है ना, आपको नहीं मालूम। अगर आप मेरी जेब में विराजमान हो, बैठे हो, तो मेरी जेब आपसे छिपी रहेगी क्या? ऐसे ही जब गुरु हमारे अंग संग है तो उससे कुछ नहीं छिपा। और उन्होंने जब तुमन को आवाज दी, एक आवाज भी नहीं आया, दूसरी आवाज दी नहीं आया, तीसरी आवाज दी, बोले आओ यार वहीं से कान पकड़ के तुझे लेके आओ, तब तू बाहर निकलेगा। और वो बंदा उठ के बाहर चला। ये गुरु की दया, ऐसे गुरु के ऊपर समर्पित तो हो, क्योंकि लिखा है सदन कसाई जैसे जिसका जीवन पर्यंत काम कसाई का था, जिसने अपने पूरे जीवन जीव हत्या की, वो एक जन्म में पार हुआ, तो हमारी और आपकी औकात क्या? हम और आप तो ऐसे कोई कर्म नहीं कर रहे, फिर रुकने का यह मतलब क्या है? बस रुकने का एक मतलब रह जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो नियम से नहीं कर रहे, गुरु के वचनों को याद नहीं कर रहे। सदन कसाई ने क्या किया? जीवन पर्यंत वो एक बात करता